ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और उनके विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्लाहिन की हेलीकॉप्टर की हार्ड लैंडिंग की वजह से मौत हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक दुर्घटना की शुरुआती वजह खराब मौसम को बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि खराब मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर की हार्ड लैंडिंग हुई है, जिसके कारण ये हादसा हुआ। मीडिया रिपोर्ट का कहना है कि राष्ट्रपति के काफिले में 3 हेलीकॉप्टर शामिल थे, जिसमें 2 हेलीकॉप्टर सुरक्षित आ गए, लेकिन केवल वही हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिसमें रईसी बैठे थे। इसको एक टेक्निकल एरर भी बताया जा रहा है। इस हादसे में कुल 9 लोगों की मौत हुई है। ईरान की कैबिनेट ने अपने आधिकारिक बयान में राष्ट्रपति की मौत पर संवेदना जताई है और कहा है कि ईरान की शासन व्यवस्था पहले की तरह ही चलती रहेगी। समाचार एजेंसी के मुताबिक एक ईरानी अधिकारी ने बताया है कि क्रैश में हेलीकॉप्टर पूरी तरह से जल गया था। हेलीकॉप्टर क्रैश जिस जगह पर हुआ वहां मौसम खराब था। इस वजह से घटना स्थल तक पहुंचने में बचाव कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। राष्ट्रपति रईसी रविवार को अजरबैजान में किज कलासी और खोदाफरेन बांध का उद्घाटन करने गए थे। इस उद्घाटन के बाद रईसी तवरेज शहर की ओर जा रहे थे। तवरेज ईरान के पूर्व अजरबैजान प्रांत की राजधानी है। इसी दौरान रास्ते में हेलीकॉप्टर दुर्घटना का शिकार हो गया। जहां हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ वह इलाका तवरेज शहर से 50 किलोमीटर दूर वज्रकौन के पास है। इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश के पीछे कई लोग साजिश की बात करने लगे हैं। ऐसी खबर भी आ रही थी कि इस घटना के पीछे मोसाद का हाथ है, लेकिन इजराइल ने एक बयान देकर साफ कर दिया है कि उसका इस घटना से कोई वास्ता नहीं है। अमेरिका के सेनेटर चक शूमर ने कहा है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी के अधिकारियों से हुई ये बताती है कि अभी ऐसे कोई सबूत नहीं है जिसके आधार पर साजिश की बात कही जा सके। कुछ ईरानी सोशल मीडिया पर यह सवाल उठा रहे हैं कि यह कैसे संभव हुआ कि काफिले के 2 हेलीकॉप्टर सही सलामत पहुंच गए और रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश का शिकार हुआ। हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह के बारे में अब तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन एयर ट्रांसपोर्ट की सुरक्षा के मामले में ईरान का रिकॉर्ड खराब रहा है। इसकी एक वजह दशकों से लगाए जा रहे अमेरिकी प्रतिबंधों को भी बताया जाता है। इस कारण ईरान का एविएशन सेक्टर कमजोर हुआ है। रईसी बेल 212 हेलीकॉप्टर पर सवार थे। ये मॉडल अमेरिका में बना था और 1979 की क्रांति के बाद इसे ईरान को बेचा नहीं जा सका था। इब्राहिम रईसी की मौत के बाद सत्ता उपराष्ट्रपति मोहम्मद मुखवर के पास चली जाएगी, मगर 50 दिनों के भीतर चुनाव फिर से करवाए जाने होंगे। ईरान में हाल ही में संसदीय चुनाव हुए हैं। इस चुनाव में मतदान फीसदी काफी कम रहा था। ईरान राष्ट्रीय स्तर पर वोट फीसदी 41 रहा और तेहरान के महज 7% मतदाताओं ने वोट डाला। ईरान के ज्यादातर आबादी मतपेटी के जरिए बदलाव आ सकने में अपना भरोसा खो चुकी है। ईरान के कट्टरपंथियों के असल विकल्पों को बीते कुछ चुनावों में हिस्सा नहीं लेने दिया गया। वहीं ये राजनीतिक विकल्प बड़ी आबादी के बीच विश्वसनीयता खो चुका है। ऐसा बदलाव ना कर पाने के कारण हुआ है। अगर ईरान में चुनाव हुए तो ये मुश्किल वक्त होगा। इस तरह की तमाम खबरों के लिए आर्यन न्यूज़ को फॉलो करना ना भूलें। मिलता हूं किसी और वीडियो में। जय हिंद।